सत्स्वरूप में नाम के वधान प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतो परम नरम कुलविनांत निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदम नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान भक्ति मंदातीतम गगन सदर्शन तत्मताति लक्ष्मी एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षी भावातीतम त्रिगुंडई सतुर चैतन्यम शास्त्रमातीतम निर्गुणम नातीतम कलातीतम तस् मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ संन्यास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान राम सतगुरु जी रत्नवाणी मुखार गुंगर राम सतगुरु नाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरण सतगुरु दयाल हरि नाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब सात समुंदर छाई सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जान बारह हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे ब्रह्मचारी का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ब्रह्मचारी संसार में भेद भेद लभेद चुच्छम भेद अचुच्छम भेद में भेद पांच ज्ञान है। अब पांच ज्ञान में एक दूसरे से इसका महाराज आगे से आगे बढ़ोतरी बताए। भेद से भेद ज्ञान भेद मन ज्ञान भेद मन अष्टांग योग सांख्य योग लभेद यानी मुखार बंद से रटना भेद भेद हठ योग पवन योग से जो रटना करता है वो ऊंची बता रहे उसके लिए महाराज निर्णय कर रहे हैं। तो संसार में जितनी भी भक्तियां हैं वो सब न्यारी न्यारी और अपना अपना अपने सारे काम करती जिसके सारे भक्ति के सारे जिस ज्ञान के सारे जिस साधना के सारे चढ़ता है वही उसको नजर आता है। एक देवों की सेव सेवा है, एक आत्म की सेव सेवा है, एक परमात्म की सेव सेवा है और एक आन की सेव सेवा। सेव का मतलब रटना, सेवा का मतलब महिमा। अब जिसकी महिमा करेगा उसी की रटना करेगा। तो 33 करोड़ देवी देवता है, मंत्र मंत्रादि की सिमरन करते हैं, वो देव सेवा देव महिमा। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण की सेवा पूजा करता है, वो आत्म की सेवा पूजा और उसी का नाम लेते हैं। तो ब्रह्मा जी के भक्ति ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के लोक में कैलाश लोक में शिव की भक्ति, विष्णु के नवदा भक्ति वैकुंठ लोक और शक्ति की ज्योति लोक में। और लबेद की जो रटना करता है बुखार बंद से जो ब्रह्म के नाम को सांस सांस सिमरता है वो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म भक्ति के नाम परमात्मा के नाम की रट रहा है। लबेद है वो इन सब से लबेद का महाराज वर्णन कर रहे हैं कि लबेद में वेद भेद से लबेद मतलब लबेद ऊंचा और उससे भी ऊंचा चुच्छम वेद में भेद। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब न्यारी न्यारी है, जिस जिसकी साधना करोगे उस लोक में जाएगी। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांदा सब ही भक्ति न्यारी, हट्ट जोग सो शिव की भक्ति, सांख्य जोग ब्रह्मा को कहिए, विष्णु भगत सो जगत में कहिए, स्तुतिया धर्म सगत की भक्ति, देव भगत सो मंत्र कहिए, सेवा धर्म उपासना ये सब साझा ए आत्म की भक्ति।
आन देवा देही। जो आन की भक्ति करता है, देही को पूजता है, पुजाता है, देही की महिमा करता है। कई जने तो देही का नाम रखते हैं, जैसे दादू राम देही का नाम रखते, वो आन की सेवा पूजा है। तो महाराज फरमाते हैं ये देही आन है, इसकी जो सेवा पूजा करता है, पूजता पुजाता है, महिमा करता है, वो सब आन की भक्ति। तो महाराज फरमाते हैं कि इस आन की भक्ति में जब तक ये करामात करतूत सिद्धाइयों में कहलाती, और करामात करतूत सिद्धाइयों से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पारब्रह्म की भक्ति ऊंची, श्वास श्वास में करता है वो पारब्रह्म की भक्ति कहलाती। पारब्रह्म की भक्ति जग में तत् निर्भय तत्व आवे। एक तत्व ब्रह्म है, एक तत्व आत्मा है। तो ब्रह्म का नाम भी तत्व है। तो ब्रह्म का नाम जो है और वो आत्मा का जो पंचतत्व का नाम है वो एक नहीं। आत्मा ने जो पंचतत्व शरीर धारण करा है वो आत्म ब्रह्म का नाम कहलाता है, और परमात्म ब्रह्म का जो नाम है, तत्व है, वो राम नाम। तो सदगुरु देव फरमाते हैं परमात्म तत्व के नाम की महिमा करनी है कि आत्म ब्रह्म के नाम की। ये समझो, रटना लबेद की आत्म ब्रह्म के नाम की करनी, परमात्म ब्रह्म पर ब्रह्म के भक्ति। वो निर्भय, उसको जो गाता है निर्भय होके, तो जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक। और सत्य स्वरूप की भक्ति जग में राजयोग सुन होई। सतस्वरूप की जो भक्ति है वो राजयोग कहलाता। सता सतगुरु की जाई, सतगुरु की सता है ये निरंतर निज नाम। और परब्रह्म परमात्मा का जब इसको सांसों सांस सतगुरु विधि से रटोगे, तो महाराज फरमाते हैं ये तीनों का संग होगा, राम नाम का, सांसों सांस सतगुरु विधि का, और निरंतर सता का। तब आत्मा परमात्मा में मिलेगी। आत्मा खुद ब्रह्म है पर परमात्मा नहीं। आत्मा सत्य है पर पंच तत्व उसमें आकर के मरती जीती प्रतीत होती, आती जाती प्रतीत होती है। दुख सुख का ताता मिटता है। वशिष्ठ मुनि ने कह तो दिया साक्षात ब्रह्म हो, पर रामचंद्र भगवान ने कह दिया मैं साक्षात ब्रह्म नहीं हूं, मेरे तो दुख सुख सब सता रहे हैं, नौ द्वारे जर रहे हैं। जो साक्षात ब्रह्म है उसके नौ द्वारे नहीं जरते। न साक्षात ब्रह्म जिसके सुख दुख व्याप्त। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि कै सुखराम सकले भक्ति हद भी हद के माय। सस्वरूप की भक्ति के बिना सब भक्तियां कोई हद में है, कोई भेद, कोई पिंड में है तो कोई खंड में है तो कोई ब्रह्म है। इसलिए हे ब्रह्मचारी जी, आपके पास कौन सी भक्ति है, कौन सा ज्ञान है, कौन सा साधन? सबका महाराज फरमाते हैं, निर्णय बताते हैं कि संसार में उच्च से उच्च का आगे से आगे बता रहे हैं। सुन ब्रह्मा का सुन खून विष्णु के चरना जावे, शिव का खूनी होए विष्णु के चरना जावे, तीनों का खूनी होए सगत के चरना जावे, और सबका होर परब्रह्म के शरण जावे, तो नहीं लागे खून रे। तो एक एक दूसरे आगे से मिट जाता है। पर सत्य स्वरूप का जे खूने जग माए, तो तीन लोक नहीं छोड़। सस्वरूप परमात्मा सता सतगुरु का जो गुण है, उसकी अगर कोई निंदा करता है तो उसको तीन लोक में छोड़ नहीं मिलता। उसको अड़ंग बड़ंग उथल पुथल सिकल विकल बांसता रहता है, मर्जिया जैसे तोड़ता मरोड़ता रहे संतों की वाणी को, तो वो अवगति का उसका रास्ता खुल जाता। इसलिए इसकी समझ करो। ए दो लबेद उड़ाया करामाद ईद की का भाया, एक जैन धर्म सु मान्यो आवे काचे कड़ से वेद।
एक जैन धर्म ने करामात करतूत सिद्धाई से, वेद से और भेद से महाराज फरमाते काचे कड़चे से वेद बुलाए, वेदों का उच्चारण करा। अब जब वेदों का उच्चारण करा तो क्या करा, अब आपकी आपके जो सेवा सेव जो रटना करता है उसी की तो महिमा करेगा, जो साधना करता है उसी की महिमा करेगा और उन्हीं में लीन रहेगा। उनको ये मालूम नहीं है कि मेरे से ऊपर भी कोई साधना है, समझते नहीं, बस जो करते हैं वही है आखिरी। तब सुखराम जी कह रहे हैं नैचे कलश कहिया बाणी शिवधर्म झूठ जैन सत्य प्राणी, जहाँ शंकराचार्य वहां चल आया गधे पुंदमुख वेद बुलाया। नैचे वो कलश कहता है शिव धर्म झूठ है, जैन धर्म सत्य। अब वेद भेद शिव धर्म में भी है और जैन धर्म वाले भी वेद भेद ओम की साधना शिव धर्म काले करते हैं और जैन धर्म वाले भी ओम की साधना करते हैं, तो बराबर ही हुई, कम ज्यादा काम। आत्म ब्रह्म का नाम ओम है और वही साधना करते हैं और करामात करतूत सिद्धा ये प्रकट करते हैं और कहते हैं शिव धर्म झूठ है, जैन धर्म। कोई कहे मुस्लिम धर्म झूठ है, हिंदू धर्म झूठ है, मुस्लिम धर्म सच है। कोई कहते हैं सिख धर्म सच है और धर्म सब झूठ है। कोई ईसाई धर्म ऊंचा बताते हैं और धर्म झूठ है। अपने अपने सब आप के सारे सब महिमा। तब शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनके पास भी वेद का और भेद का गुण था। तो महाराज फरमाते उन्हें गधे पूर्ण मुख वेद बुलाए, गधे की गुदा से उन्होंने वेदों का उच्चारण कराया, तो उनके भी वही उच्चारण, उनके भी वही उच्चारण। तो भी कलश कहे आ बाणी जैन धर्म साचो सुन प्राणी। तब शंकराचार्य मंत्र समाया तो भी कलश हटे नहीं भाई। महाराज फरमाते कलश वही बोलता रहा शिव धर्म झूठ जैन धर्म सच, शिव धर्म झूठ जैन धर्म। तब शंकराचार्य जी ने कई मंत्र समाये, कई मंत्र होते हैं देवों के बुलाने के, देवों के करने के मंत्र होते हैं, उस मंत्र को काम में लिया तो भी कलश हटे नहीं। मंत्र एक मंत्र मंत्रादि की साधना करे और एक परब्रह्म परमात्मा के नाम की रटना करे श्वास श्वास में, वो उन मंत्रों से भी ऊंची है। चाहे गायत्री मंत्र रटो, चाहे ओम नमः शिवाय रटो, चाहे शेषर नाम रटो, कोई भी नाम रटो, उन सब से महाराज फरमाते हैं ये परब्रह्म परमात्मा का नाम ब्रह्म का है वो उच्च। जब दत्तात्रेय जी से शंकराचार्य जी ने ब्रह्म के नाम का भेद सीखा, धारण किया, जब लबेद संभाल्यो आनी तब चुपक कलश ना बोले आनी। कै सुखराम सुनो ब्रह्मचारी वेद भेद की या विद न्यारी। जब उन्होंने राम नाम रटना का गुण संभाला, लबेद उसको कहते हैं, तब कलश चुप हो गया, वाणी नहीं बोली। क्यों? रटना को गुण ऊंचा बताया। हे ब्रह्मचारी जी, वेद और लबेद की इस प्रकार से निर्णय समझ जाओ कि वेद ऊंचे हैं, कि अष्टांग योग ऊंचा है, कि सांख्य योग ऊंचा है, कि परब्रह्म परमात्मा के नाम की रटना ऊंची। ये समझो, ये नहीं समझोगे जब तक महाराज फरमाते हैं तुम परम मोक्ष की राह पकड़ नहीं सकते, परम मोक्ष की राह का भेद जान नहीं सकते। एक अवतारों के नाम की रटना करो और एक परब्रह्म के नाम की रटना करो, क्या बराबर है? ये जब तक नहीं समझोगे, अवतारों के नाम की रटना से बराबर रहता है, चाहे तीर्थंकरों की करो, चाहे अवतारों की करो, चाहे मुसलमानों के पीर पैगंबर की करो, चाहे इधर सरदार में गुरु नानक की करो, चरणदास जी की करो, पलटू साहब की करो, केवड़ी भगवंतों की करो, या अवतारों निमित्त अवतार नित्य अवतारों की करो, ये सब महाराज फरमाते हैं संसार में, महाराज फरमाते हैं ये वेद भेद की बातें हैं। लबेद रटना रकार मकार के नाम की जबरदस्त जो करता है,
तब महाराज फरमाते उसको बताए, अब छुछम वेद भेदियो होई, श्रुत ज्ञान बिन लके न कोई, कहा गरज सरे नहीं कोई, मत ज्ञान अंध सुन हो। जो मन के मते से मंत्र रटता है, मन के मते से मर्जी आवे जो करता है कि मैं इससे कल्याण हो जाएगा, ये सब अंध है। हे राजा, अंधधुंध कोई काम न कीजिए, अंधधुंध में कोई काम मत कर, सत्य शब्द की सोजी करिए, उल्ला माय उड़ज मत। अगर आत्मा को परमात्मा मिलाना है तो हे राजा, हे ब्रह्मचारी, हे मन, सूक्ष्म वेद में भेद पिछाड़, यानी ऊंचा सांस रटना करने का ज्ञान समझ राम नाम को, इसको कहते हैं सूक्ष्म वेद में भेद। सतगुरु विदे, सतगुरु ज्ञान। सतगुरु कोई रूप का नाम नहीं है, कोई शरीरधारी का नाम नहीं है। सतगुरु सत्य केवल ज्ञान है, जो श्वासों श्वास गोल माड़ा फिरती है, जो लिवबन सिवरण होता है, उसको सदगुरु बताते हैं। ये महाराज फरमाते सुरत ज्ञान के बिना जाना नहीं जाता है। ये न मन से जाना जाता है, न इंद्रियों से जाना जाता है, न विचारों से जाना जाता है, न संकल्प विकल्प से जाना जाता है। ये तो महाराज फरमाते हैं कहने में भी नहीं आता है। तो सूक्ष्म वेद वशिष्ठ मुनि पायो, विश्वामित्र भेद समायो, इनके अड़ी पड़ी जब भाई, चूक्यो न्याव शेष पे जाई। सूक्ष्म वेद का ज्ञान वशिष्ठ मुनि जी के पास, यही श्वास पर श्वास की रचना थी, यही रामचंद्र भगवान को वशिष्ठ मुनि ने बताई। आखिर में जब वो माने ही नहीं, नहीं मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूं, मैं साक्षात ब्रह्म नहीं हूं, मैं माया ब्रह्म शामिल हूं, मेरे में और रावण के शरीर में कोई फर्क नहीं। सत्य और असत्य का जो निर्णय है, वो सत्य में तो जब मिलेगा सत्य का ज्ञान हो। आत्मा सत्य है पर मिलेगी किसमें? सत्य ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के सतगुरु विधि के बिना वो नेंचर आवे नहीं, नेंचर आए बिना वो मिले किसमें? यही ज्ञान एक पल की संगत का फल वशिष्ठ मुनि ने दिया, और विश्वामित्र जी ने 60,000 तपस्या की। 30,000 तपस्या आपके पास रखी, 30,000 वशिष्ठ मुनि को भेंट में दी। उन्होंने पल की संगत दी। विश्वामित्र जी को विश्वास नहीं हुआ, अड़वी पड़वी बढ़ गई। शेष भगवान के पास जाकर के न्याव चुकाया। न्याव चुकाने से पृथ्वी सूक्ष्म वेद का भेद की पल की संगत, यानी नियंत्रण निज नाम का पल में जो ध्यान करे, उसकी रचना करके उसका अनुभव करे आत्मा, वो पल के संग उससे पृथ्वी अदर ठहर गई। पृथ्वी ने न्याव चुकाया, और 60,000 की तपस्या से अदर नहीं दबने लगे। तब विश्वामित्र ने भी ये भी भेज न्याव शेष भगवान के वहां जाकर चुका। तो हार्यो वेद जप तब सारो, जीत्यो छुच्छम नाम विचारो, व्यास वेद क्रिया सब गाई, छुच्छम वेद नैचे नहीं आई। वेद जप तप जितने भी महाराज फरमाते हैं उन नीचे रह गए, और छुच्छम वेद यानी राम का नाम पर ब्रह्म का, उसको कहते हैं छुच्छम वेद, उसको कहते हैं अरूप, उसको कहते हैं महाराज फरमाते छिपा हुआ। इस राम नाम को तो कोई रटते नहीं है, और मुंह बंद करके मानसिक जप करते हैं, उसको समझते हैं कि बस वो ऊंचा। रटना ऊंची है, लबेद कहते हैं रटना को। रटना के बिना पांखें नहीं आती। तो रकार मकार 2 पैर है, पैर चले बिना पांखें नहीं आवे पक्षी के। अब पैर तो चले नहीं, पांखें चावे कैसे आएंगे? और पांखें बिना उड़ सकता नहीं। तो रकार मकार 2 पैर है, सांसों सांस पांखें है। पैर भी है और पांखें भी है, तो पक्षी चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो ये राम नाम पैर है,
ऊषा सास पाखें, तब ये छुच्छम नाम जीतता है। यही व्यास जी ने वेद क्रिया गाई। वेद व्यास जी ने सारे चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र और व्याकरण की समझ फैलाई जगत में, लिखे भी। पर छुच्छम वेद का ज्ञान वेद व्यास जी के पास नहीं है। ये पारख कब हुई? तो आ पारख उन दिन सो हुई, उभा व्यास वार कहूं तू। पार गुजरी आवे जावे, छुच्छम वेद बा पारख पावे। महाराज परमात्मा से उस दिन परीक्षा हुई। व्यास जी कथा बाच रहे। व्यास जी तो वेदों के ज्ञान की, चारों वेदों की कथा बाच रहे थे, चारों वेदों का निर्णय कर रहे थे। कथा बाचना और सुनना अलग चीज है, और ज्ञान सुनकर के अंदर धारण करना। ब्रह्म के नाम को गुजरी दूध बेचने जाती थी, वो एक दिन भूल के बैठ गई, तो उसके राम के नाम की महिमा सुनी व्यास जी के मुंह से। तो वो गुजरी नाम नाम पे इतना नेचा हो गया कि वो रटने लग गई। लबेद, वेद वेद से लबेद की रटना का महाराज गुण बता रहे हैं। हे ब्रह्मचारी, तो गुजरी रटते रटते इतना विश्वास हो गया अंदर में, बस यही सबसे। अब मैं जल्दी भी आऊं, जल्दी भी घर चली जाऊं और कथा भी सुन लूं। तो वो पानी पे राम का नाम लेके पानी पे चलने लगी नदी। कोई तो नाव लावे, नाव में बैठे, उसको टाइम लगे, वो फट फट पैरों से पानी पे चल के एले से पहले पार होने लग गई इस राम नाम के। पार गुजरी आवे जावे, कथा भी सुन लेवे, दूध भी जल्दी बेच देवे, वापिस घर भी चले जा। एक दिन का मैं कथा सुनने जाती हूँ, गुरुजी बहुत व्यास जी बढ़िया है, उनको घर लावे। सासू जिसका कर लिया, भाई तू जल्दी आ जाती है, पैसे भी खूब लाती है, बात क्या है। जब मैं कथा सुनी तो मेरे को इसमें विश्वास हुआ परमात्मा के नाम पे। जब से मैं ऐसे आ जाती हूँ, ऐसे जल्दी आती, बता दिया घर वालों को, सबका लाभ है ऐसे व्यास जी को। तो उन्होंने नूता दिया उसने व्यास जी को घर जिमाने का। व्यास जी ने हाँ भर ली। अब गुजरी तो पैर पे चल के रहने से पहले पार पहुंच गई, और व्यास जी खड़े रह गए। अब गुजरी के आओ ना महाराज, मैं तो चल गई आपके पराक्रम से, आप वहीं खड़े हो। तब फिर व्यास जी ने कहा, ये गुजरी तेरे पास में राम का नाम आ गया और उसमें विश्वास आ गया, तू रटना कर रही है। हम तो सिर्फ गालों से ज्ञान कथ रहे हैं, सुनने वाले सुनते हैं, कथने वाले कथते हैं, और रटना करे बिना पार पहुंच नहीं सकते। इसलिए आ पारख उन दिन हुई, उबा व्यास वार कहूं तो ही। पार गुजरे आवे जावे, छुच्छम वेद बा पार। वो पारक छुच्छम वेद की कब आती है कि गुजरी पार चली गई बहुसागर से, और व्यास जी खड़े के खड़े रह गए। तब व्यास जी को इतना वो आया कि देखो, ज्ञान सुनने वाला, धारण करने वाला पार पहुंच जाता है, और बाँचने वाले रह जाते। तो कै सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, अब कौन वेद की मत तुम्हारी। बार बार तुम वेद बताओ, या चारा में मोख नहीं पाओ। हे ब्रह्मचारी जी, बार बार तुम वेद की बातें कहते हो, वेद की महिमा करते हो, बार बार वेदों का बखान कर रहे हो, परंतु चारों वेदों के ज्ञान से तो आत्मा भवसागर से पार नहीं हो सकती। सूक्ष्म वेद के भेद को जब तक नहीं समझोगे, तब तक वेद गाय पूता जन कोई, सो तुम सोच बतावो मोई। वेद साज जन मोक्ष सिधाया, कौन कौन कहिए मुझ भाया। वेद ज्ञान पढ़ पढ़ के और सुन सुन के कौन मोक्ष में गए। परिषद के समय सुखदेव मुनि ने भागवत वाची 7 दिन तक। वाचने वाले और सुनने वाले मोक्ष में नहीं गए, और महाराज परिषद 7 दिन राम रट करके और वैकुंठ लोक चलाए। 7 दिवस रट राम परिषद हालियो, ऋषि को मेट्यो सराप मोगत में। 7 दिन तक राम रटा बराबर। और ये किसने बताया? सुखदेव मुनि ने। वो भी राम रट रहे थे, उनका भी वैकुंठ तक विमान था।
श्वास श्वास में, वही श्वास श्वास में परीक्षित राजा को बताया। और वो 7 दिन में सब बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे रहे कि परीक्षित का कल्याण कैसे हुए। तो उनके लिए 7 दिन के सप्ताह बनाई और सुखदेव मुनि ने सुनाई। परंतु जब भी एक ही मोक्ष में नहीं गया, एक ही वैकुंठ में नहीं गया, तो आज चले जाएंगे सुनकर बाँचकर? नहीं, बिना रटना के। कौन कौन गए बिना रटना के? मेरे को इसका हे ब्रह्मचारी जी उत्तर दो। फिर लबेद लाई घटमाई, कौन कौन नर पूता जाई, वो कोई आन भेज मुझ देवे, चुचम वेद सोजी तब लेवे। लबेद गा गा कर, रटना गा गा कर, वाणी से सिमरन कर 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 कौन की परम पद में प्राप्ति हुई? कहाँ वैकुंठ हुई, स्वर्ग हुई, ब्रह्मलोक हुई, क्या परम मोक्ष में हुई? ये हे ब्रह्मचारी जी मेरे को निर्णय बताओ, तब तुम्हारे को चुचम वेद का, चुचम वेद के भेद का ज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो इस समझ में आने वाला नहीं। मोक्ष मिला की आसेनानी, 3 लोक में रहे न प्राणी। घर पाताल सुलग लग वासा, तालग गरम सकल की आशा। परम मोक्ष में जो मिल गया वो आत्मा 3 लोक में रहती नहीं है, उसका 3 लोक में कहीं ठिकाना नहीं। और कोई ज्ञान दृष्टि से कई प्रकार से देखना भी चाहता है तो उसको देख नहीं सकता। 3 लोक में किन्हीं ने लखिया, ज्ञान दृष्टि कर भाई। ज्ञान दृष्टि से भी कोई लखना चाहता है तो उस आत्मा को लख नहीं सकता। चौथे लोग गई हुई आत्मा को लख नहीं सकते, तो वो तो एक रूप हो जाती है, तो कैसे लखे? बस यही कह सकते हैं भाई 3 लोक में वो आत्मा नहीं है। वो भी देवता बता सकते हैं, नर नारी तो इसको भी नहीं बता सकते। सब जना देखना चाहता है कहाँ गए बताओ रे। और तेरी आत्मा को जो जाती है उसकी तेरे को ही ज्ञान नहीं। आत्मा अभी बोल रही है तो उसका तेरे को ज्ञान नहीं वो कहाँ बैठी और क्या साधन करिए, कहाँ जाए। ये संतों का ज्ञान समझा रहा है, ये चेता रहा है, सोए हुए को जगा रहा है। तो मोक्ष मिला कि असेनानी, 3 लोक में रहे न प्राणी। घर पाताल सुरग लग बासा, तहाँ लग सकल गर्भ सकल किया। धरती पाताल सुलग 3 लोक 14 वन में जब तक है तब तक गर्भ में आने की आशा है, और गर्भ में आएगा। और जो गर्भ में आता है 3 लोक में है, वो जुग में मिले किसी विध आनी, अनंत कला दिखलावे जानी। वे नर मोकन पहुंचा भाई, देवलोक में बैठा जाए। कई जगत में कलाएं प्रकट होती है, मायावी कलाएं, होना काल की कलाएं। वो समझ अभी 3 लोक में, मृत्यु लोक में कलाएं फेंकते रहते हैं और अपना सारा परिचय बताते रहते हैं। हे भाई, वो जो कलाएं बताते हैं वो परम मोक्ष में नहीं पहुंच सकती आत्माएं। देवलोक में बैठी सारा देव कला मृत्यु लोक में फैलाते रहते हैं। प्राणी मात्र का हित करते हैं, प्राणी मात्र का कार्य करते हैं, ये देव कला का काम। और जो सस्रूप की कल कला है वो चौथे लोक में, तीसरे लोक का से चौथे लोक में आत्मा समा जाती है। फिर उसकी यहाँ कोई कला प्रकृति नहीं, न उसका कोई भान है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस प्रकार से अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा की भक्ति में लीन होताना है, तो ऐसे अवगत आप साईं महिमा कहाँ दीजिए। ऐसे श्याम राम भगत पिछल कुभायो, और जहाँ जहाँ भीड़ पड़ी भक्तन में तहाँ तहाँ दौड़ आए। महाराज फरमाते हैं दौड़ दौड़ करके आते हैं, कारज करते हैं। ऐसे जिसके पास होन काल की कला है, तो सृजनहार परमात्मा ने उनको संसार का भक्त बिछल नाम कहला करके जब जब भीड़ पड़े भक्तन में तब तब धार ले अवतार रे। जब जब भीड़ पड़ती है भक्तों में तब तक महाराज फरमाते देवों में वो निमित्त अवतार आते हैं। जब जब भीड़ पड़े भक्तन में जो जो निपजे सुखराम के, जुग जुग में संत देख। हंस वृत्ति आत्मा दुखी रहती है, परम मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है,
तब महाराज फरमाते हैं ऐसे केवली भगवंत आते हैं और केवल के ज्ञान का निर्णय करते। ऐसे ही वेद पुराण भरे शायद तेरी अब दयाल राख, हे सृजनहार परमात्मा अब ऐसी मेरी राख करके मेरी लाज बचाओ। दया देख राख लाज मेरी, हे भक्त विचल परमात्मा। सारी वेदों में पुराणों में आपकी महिमा लिखी, आप साक्षी दे रहे हो। संतों की वाणी में भी महाराज वेदों की पुराणों की ब्रह्मा विष्णु में शक्ति राम कृष्ण की साक्षी देकर के बोल रहे हैं कि संसार में ऐसे अवगत आप साईं महिमा कहाँ की। हे सृजनहार परमात्मा आपकी महिमा मैं कितनी करूं परंतु 100 मन धान के बानगी मुझे पूरी महिमा कर नहीं सकते। आप तो गणनामी हो, आप बहुत सागर के में तारने वाले। ये सृजनहार आपकी महिमा में मुखारबंद से कर नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे परमात्मा ऐसे सृजनहार परमात्मा की भक्ति जब प्राणी करेगा तो उस भक्ति की महिमा जबर होगी। 3 लोक 14 भुवन जय जयकार करेंगे। 3 लोक में महाराज फरमाते महिमा होगी, भक्ति की महिमा होगी, इस केवल ज्ञान की महिमा होगी। संसार में कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं, संसार में भगत कई प्रकार के प्राणी होते हैं। कोई भक्ति की महिमा करता है, तो कोई अपनी खुद की महिमा कराता है, तो कोई जगत में ज्ञानी बनकर के ज्ञानी की महिमा कराता है, कोई साधु वैरागी बन के अपनी महिमा कराते हैं। सब अपनी महिमा में, परमात्मा की महिमा बिरला करते, परमात्मा के ज्ञान का विस्तार बिरला करते, परमात्मा के ज्ञान का झंडा बिरला फुड़का। क्यों कि वो खुद का जो फुड़काने लग जाता है तो वो परमात्मा के नाम का फुड़काना ढीला पड़ जाता है। ज्ञान कथते हैं ज्ञानी, परमात्मा की महिमा करते हैं, परंतु झंडा खुद का फुड़काना, शेर भेड़ फुड़काता है। शेर भेड़ फुड़काने से वो देश आने वाला नहीं। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।